आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रून, आज का हमारा क्वेश्चन है, कह रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र के अजैव घटकों के नाम लिखिए। किसी क्षेत्र की स्थल आकृति जो होती है का जैव घटकों पर यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो पारिस्थितिक तंत्र होता है किसी भी वातावरण का, यहाँ पर कह सकते हो वह स्थान, ठीक है, जहां पर कह सकते हो सजीव निर्जीव कारक आपस में संबंध रखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, जैसे जंगल का पारिस्थितिक तंत्र, स्थल का पारिस्थितिक तंत्र, ये सब। ठीक है, तो स्थल का पारिस्थितिक तंत्र ले लेते हैं। इस पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होते हैं अजैव घटक जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, और दूसरे होते हैं जैव घटक जो कि यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, दोनों के बारे में बताना है यहाँ पर। तो अजैव घटक मतलब जो निर्जीव घटक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जल, मृदा, वायु, ठीक है, सूर्य, ठीक है, यहाँ पर जितने भी तत्व होते हैं, खनिज, ये सब अजैव घटक हैं। जैव में कौन से आएंगे? पादप और जितने भी जीव जंतु होते हैं, ये सब जैव घटक में यानी जीवित होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में संबंध रखते हैं, इसी स्थल को हम पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, मतलब इसी स्थान को। ठीक है, तो ये हो गए अजैव घटकों के नाम यहाँ पर। अब कह रहे हैं किसी क्षेत्र की जो स्थल आकृति है उस पर जैव घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया है स्थल आकृति। ठीक है, मतलब वो जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी आकृति, यहाँ पर जो जीव कारक हैं, मतलब जैविक कारक हैं, यहाँ पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जैविक घटकों पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का आकृति मतलब यहाँ पर कह सकते हो आकार, या कह सकते हो इसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, ठीक है, आकृति यहाँ पर कह सकते हो उतना ज्यादा होगा, यहाँ पर उतना ज्यादा ही क्या होगा, यहाँ पर जो जैव घटक होंगे। ठीक है, जैव घटकों जैसे पादपों और जंतुओं में या जीव भी यहाँ पर जीव हैं, जैव घटकों में कह सकते हो संतुलन। ठीक है, संतुलन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर जो जीव और जंतु हैं, मतलब जो भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जंतु और पादप हैं, ये आपस में क्या कह सकते हो, एक समन्वय रखेंगे। ठीक है, समन्वय मतलब संतुलित रहेंगे, ये एक दूसरे को कह सकते हो शिकार नहीं करेंगे, और यहाँ पर एक दूसरे को कह सकते हो ये सपोर्ट करेंगे, ऐसा कह सकते हो। और इस कह सकते हो यहाँ पर जो इस पारिस्थितिक तंत्र का जो यहाँ पर उत्पादन होगा, यानी जो यहाँ पर फंक्शन और कह सकते हो जो प्रोडक्शन होगा, इस पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और जितना ज्यादा छोटा यहाँ पर कह सकते हो इकोसिस्टम होगा, उतना ज्यादा यहाँ पर जो जीव होते हैं उनमें प्रेशर बढ़ेगा, मतलब एक दूसरे के साथ उनका कह सकते हो जो यहाँ पर कह सकते हो हानिकारक रवैया होगा वो बढ़ेगा, इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी क्षेत्र की जो स्थल आकृति होती है जैव घटकों पर यहाँ पर इस प्रकार प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।